सिंधिया जी ने जिस तरीके से आपके साथ जो पारिवारिक रिश्ते रहे, जिस तरीके से आपके पिता के साथ रहे, अंतिम समय में भी वो कंधा देने आए थे, तो आप भुला पाए हैं दिल से सिंधिया जी? मैं आपको बहुत अच्छा लगा पारिवारिक तरीके से जो उन्होंने दिया, मेरे पिता ने जिनको जीवन दे दिया, आज उन्होंने वो दिया, तो मैं उसका सौभाग्य है मेरे लिए जीवन में। नमस्कार, आपकी जन अदालत में से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं ग्वालियर में हूं और हम मेरे बीच इस समय कांग्रेस पार्टी की ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आज हमें नहीं बल्कि देश का युवा उनको पहचानता है। मैं बात कर रहा हूं ग्वालियर से मितेंद्र दर्शन एडवोकेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है आपकी जनरल न्यूज़ पर सर। धन्यवाद। जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे तब उस समय 34 सीटों में 26 सीटें आपकी आई थी। इस बार क्या कुछ होने वाला है सर? देखिए, मैं इतना जानता हूं कि कमलनाथ जी के समय में जो अभी कार्य हो रहा है, तब भी जो हुआ था, आज भी जो हो रहा है, हमें पता है हम अधिक से अधिक सीटों से, जितना मैं समझता हूं, अधिक से अधिक सीटें, जो 34 में से आप कह सकते हो 32, 33, हम डेफिनेटली 30 से 33 सीटों के बीच में लेकर आएंगे। मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान? मुद्दे तो पूरी दुनिया को पता है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी है, सबसे बड़ा मुद्दा किसान के साथ नाइंसाफ़ी है, सबसे बड़ा मुद्दा आज तक जितने भी उद्योग आने थे इस प्रदेश के अंदर, उन उद्योगों को जगह नहीं मिली, और बल्कि जीएसटी टैक्स इतना हो गया है कि व्यापारी अलग परेशान है। मुद्दा आप कितने गिनाऊं? मुद्दा आज सबसे बड़ी बात है कि ये लाडली बहन लाडली योजना चला रहे हैं। मुद्दा अपने आप में हमारी बहन सुरक्षित नहीं है। कितने मुद्दे हैं? मुद्दे ही मुद्दे हैं। गैस का जो प्राइस था, जब 500 रुपये कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस दौर में ये लोग कैसे हल्ला मचाते थे। आज वो 1200 पहुंच गया। कहाँ? पेट्रोल डीजल कहाँ? आज हमारे घर में जो तेल है रसोई का, कहाँ 200? क्या चल रहा है देश में? मितेंद्र सिंह जी, एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने 30 सीट का वादा किया है, उपचुनाव में तो आपकी सीटें इतनी नहीं पहुंच पाई, आप उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। देखिए, सिंपल सी बात है, उपचुनाव जा चुका है। आगे की देखें, हम आगे भविष्य की बात कर रहे हैं, हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं, और आने वाला समय कांग्रेस का है। मितेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से आपके बारे में माना जाता है, आपके पिता ने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ खोया भी है आपने। आपके पिता को कंधा भी सिंधिया जी ने दिया है, तो आप सिंधिया जी को भूल पाए क्या? मैं एक बात बहुत अच्छी बता देता हूँ। जीवन में हमेशा मैंने कई मंचों पे भी कहा है और आपसे भी कह देना चाहता हूँ, मैं अपने पिता के भाव, भावना और चरित्र पे चलने वाले पुत्रों में से हूँ। जिस पिता ने कांग्रेस पार्टी को अपने खून से सींचा और आखिरी सांस से सींचा, तो मेरा पहला कर्तव्य मेरे पिता के प्रति निष्ठा है, जो मैं निभा रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के साथ, और अंतिम वक्त तक, अंतिम सांस तक निभाऊंगा। सिंधिया जी ने जिस तरीके से आपके साथ जो पारिवारिक रिश्ते रहे, जिस तरीके से आपके पिता के साथ रहे, अंतिम समय में भी वो कंधा देने आए थे, तो आप भुला पाए हैं दिल से सिंधिया जी? मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जो आप सवाल कर रहे हैं, वो जो उनका कर्तव्य मेरे पिता की निष्ठा के प्रति था, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। पारिवारिक तरीके से जो उन्होंने दिया, मेरे पिता ने जिनको जीवन दे दिया, आज उन्होंने वो दिया, तो मैं उसका सौभाग्य है मेरे लिए जीवन में। तो सिंधिया जी के समय, उस समय अधिकांश लोग उनके समर्थक चले गए थे, मितेंद्र सिंह जी क्यों रुक गए, क्या कारण? मैंने सिंपल अभी पहले भी कहा, आपको फिर कह देता हूँ, मेरे पिता की आखिरी सांस कांग्रेस पार्टी के लिए थी। मेरी सोच, मेरी विचारधारणा कांग्रेसी है, और कांग्रेसी के साथ साथ कांग्रेस एक वो पार्टी है जो इंसानियत की बात पहले रखती है, जो संविधान की बात पहले रखती है, और जो मेरी शिक्षा है, जो मेरी सोच है, जो मेरी साधना है, वो मुझे ये समझाती है कि शिक्षा, संविधान, इंसानियत, ये जीवन जीने के सबसे बड़े मूल्य हैं। और अगर इन मूल्यों पे किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, तो मैं जीवन भर कांग्रेस पार्टी के साथ रहूँ। सिंधिया जी ने कल एक बड़ा बयान दिया है कि उन्होंने ग्वालियर के लिए जिस तरीके से 1000 बेड का हॉस्पिटल दिया, एयरपोर्ट दिया है, वो विकास करके दिखाया है, वो उन्होंने कांग्रेस में नहीं कर पाया था शायद। देखिए, मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जब आप इतने बड़े नेताओं की बात करते हैं, तो ये सवाल का जवाब आप बड़े नेताओं से पूछेंगे तो वो अच्छा देंगे, क्योंकि वो उस शैली के लोग हैं। हम सिर्फ इतनी बात जानते हैं, हम आवाज़ उठाना जानते हैं। सारा काम कांग्रेस ने कराया है, सारा काम कांग्रेस कराती आई है, शिलान्यास कांग्रेस कर रही है। अब जिसको जो जो करना है, जिस तरीके से उसका श्रेय लेना है, वो लोग जाने। तो कांग्रेस पार्टी मुकाबला कर पाएगी इस बार सिंधिया जी का ग्वालियर में? आप पहली बात, ये बार बार जो रिपीट कर रहे हैं नाम, मैं कहना चाहूँगा हमारा मुकाबला भाजपा से है। पटवारी भर्ती घोटाला को लेकर जिस तरीके से आज प्रदेश का युवा कांग्रेस पार्टी को आस लगा रहा है, शायद उसको इंसाफ मिल पाएगा, क्या कहना है? देखिए, 110% कमलनाथ जी उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग उसको आंदोलन के माध्यम से उठा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी कृष्णा जी ने भी इस मुद्दे को उठाया, और राहुल गांधी जी ने भी उठाया कि जो ये घोटाले हुए, आपको याद होगा व्यापम कितना बड़ा घोटाला था, तब हमारे विद्यार्थी भाइयों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ था, तो आज ये फिर
एक नया खिलवाड़ है पटवारी घोटाले के नाम से, जहां आप सोचिए कैसे चलने वाली है सोच विचार। जब आप इस तरीके से 10 नंबरी को 100 नंबरी बना रहे हो तो क्या संतुलन रहेगा प्रदेश के अंदर। धन्यवाद। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितेंद्र दर्शन सिंह हमारे साथ बने हुए थे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।